सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के बारे में। एस्प्रेसो की मिनिमम डाउन पेमेंट क्या पड़ती है, प्राइसिंग क्या देखने को पड़ जाती है, मंथली ईएमआई क्या पड़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ने वाली है, एंड भाई क्या क्या बातें ऐसी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए गाड़ी फाइनेंस कराते समय। सो गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है अपनी मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के फाइनेंस डिटेल के बारे में। एंड चैनल पे अभी नए हैं तो भाई इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करके जरूर जाइएगा भाई। एंड वीडियो को इन तक देखिएगा, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा भाई। तो सबसे पहले मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, भाई सुजुकी की एक ऐसी गाड़ी है जो कि काफ़ी कम डायमेंशन में काफ़ी हाइटेड व्हीकल, काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। एक मिनी एसयूवी आप इसको नाम दे सकते हैं। काफ़ी बढ़िया गाड़ी आ जाती है भाई, ये आप स्क्रीन पे बिल्कुल देख पा रहे होंगे। सबसे पहले वेरिएंट्स, प्राइसिंग वगैरह, कलर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। एक बेसिक चीज़ें एक बार जान लेते हैं। तो एस्प्रेसो ऑफर होती है 9 वेरिएंट 7 कलर ऑप्शन में, सिर्फ पेट्रोल में ही मिलती है। एंड अगर बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो बेस मॉडल से स्टार्ट होती है 4.26 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, एंड टॉप एंड मॉडल तो जाती है 6.11 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। आपके सामने VXI प्लस वेरिएंट खड़ी हुई, क्योंकि ये इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और टॉप सेलिंग वेरिएंट भी, इसलिए मैंने इसको उठाया है। 5.5 लाख रुपीज़ ये एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी और ऑन रोड चली जाएगी 6,20,000 तक। सो गाइस, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका मिनिमम डाउन पेमेंट कितना रहने वाला है। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो VXI प्लस का जो डाउन पेमेंट है ना, उससे बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो डाउन पेमेंट का अमाउंट है ये आपकी सिविल रिपोर्ट पे वेरी करता है। सिविल रिपोर्ट बहुत बढ़िया है तो डाउन पेमेंट बहुत ज़्यादा कम जा सकता है। अगर आपका ठीक ठाक है तो मतलब डिसेंट डाउन पेमेंट से थोड़ा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आपका थोड़ा सा सिविल रिपोर्ट कम है तो। बाकी अगर आपका 750 से प्लस है तो भाई मतलब समझ जाओ 80,000 रुपीज़ इसका मिनिमम डाउन पेमेंट आने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डाउन पेमेंट आपका बहुत बेकार है तो इससे ज़्यादा थोड़ा देना पड़ सकता है। बहुत बढ़िया है तो क्या पता 80,000 से कम पे भी आपका ये गाड़ी निकल जाएगा भाई, मतलब उसका डाउन पेमेंट आने वाला है। तो 80,000 का हम लोग डाउन पेमेंट लेके चलेंगे और 6,20,000 के बाद अगर 80,000 आप डाउन पेमेंट दे दोगे ना, तो जो लोन के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा वो बचेगा 5,40,000, 5,40,000 आपका बचेगा प्रिंसिपल अमाउंट। एंड देन ROI की बात कर लेते हैं तो अभी से ही भाई अपना जो RBI का ROI है वो बढ़ा हुआ है वहीं से ही, तो यहाँ पे आप 8% का भी हम लोग लेके चलेंगे। RBI ने अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है और बहुत ज़्यादा बढ़ते भी जा रहा है ये आगे। तो गाइस, सबसे पहले टेन्योर में हम लोग चूज़ करेंगे पहले साल को। तो गाइस पहले EMI बता दूँ कि पहले आप लोग को मैं बता दूँ भाई क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। पहले यही बता देता हूँ क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले डीलरशिप से आप फाइनेंस करा रहे हो तो वो आपको बोलेगी कि भाई मेरे पास फाइनेंसर हैं, ठीक है। तो अगर आपका जहाँ बैंक में सैलरी आता है, बैंक में आपका परिचय है, तो वहाँ से आपकी फाइनेंसर परिचय है तो वो आपको ROI जो है ना वो काफ़ी कम पे दे देगा। बैंक में क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके बीच में कमीशन होते हैं, किसके, डीलर से और फाइनेंसर के बीच में। तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे जो भी लोग बोलेंगे मैं चलिए फाइनेंस करा देता हूँ, आपको किस बैंक से फाइनेंस चाहिए, तो वहाँ पे उनका जो परसेंटेज है कम होगा, वहाँ पे आप 0.5 to 1 पॉइंट अपना कम करा सकते हो ROI। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम करा सकते हैं आप। और उसी के बाद लॉन्ग टर्म में भी आगे क्या होता है ना, इन मतलब बैंक स्टार्टिंग में आपको क्या करेंगे, ROI कम देते हैं, लेकिन ठीक आधे चल के आपको मेल आने शुरू हो जाते हैं एज़ पर RBI, ये वो इंक्रीमेंट हो रहा है ROI में, तो वो फिर वापस से ही अपना सीन दोबारा से ले लेते हैं। तो आप भाई सबसे पहले अगर गवर्नमेंट अगर आपको मिल जा रहा है, SBI वगैरह से मिल जा रहा है, बहुत बढ़िया है। वहाँ अगर आपको पकड़ है बाहर से, आप जानते हो किसी से, तो उससे कराइए, ज़्यादा बेटर रहता है भाई। और प्राइवेट बैंक वाले तो भाई मैं ज़्यादा बोलूँगा ना, आप सब जानते हैं, लाइक HDFC वगैरह देख रहे हैं, और भी सारे प्राइवेट बैंक है, वहाँ पे आप मतलब वो सब भी ठीक होते हैं, वो सब भी भाई फीचर्स वगैरह उनके भी सही होते हैं, ROI कम होता है, लेकिन आगे चल के बढ़ता है, क्योंकि भाई रिसेंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ। देन उसके बाद अब बात कर लेते हैं भाई हम लोग यहाँ पे अपने EMI के बारे में। तो सबसे पहले एक साल की बात करेंगे तो 46,974 रुपीज़ पहले साल की EMI रहने वाली। कब? 80,000 डाउन पेमेंट देंगे और 8% का ROI रहेगा और 23,600 आप इंटरेस्ट पे कर देंगे। टोटल गाड़ी की कीमत हो जाएगी तब 5,63,000। कब? 80,000 डाउन पेमेंट छोड़ के उसको ले लेंगे तो प्राइस और चढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद 2 साल का अगर टेन्योर आप चूज़ करते हो, लोन का ड्यूरेशन 24,400 रुपीज़ EMI रहने वाली है 2 साल की, और 46,000 आप इंटरेस्ट पे कर दोगे और गाड़ी की जो टोटल कीमत है वो हो जाएगी 5,86,000। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा देता हूँ कि जैसे जैसे आप अपना टेन्योर बढ़ाते जाते हो तो जो EMI का अमाउंट है ना वो रिड्यूस होता है और जो इंटरेस्ट पेएबल अमाउंट है वो भागते जाता है। ये तो आपको पहले से बात मालूम होगी, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो अमाउंट है इंटरेस्ट पेएबल मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले साल के लिए 23,600 और सेकेंड ईयर का मैंने चूज़ किया तो 46,000 बोला, ये सिर्फ 8% का ROI है।
और जो फाइल चार्जेस या फिर जो लेट फीस या फिर बाउंसिंग चार्ज, ये सब बिल्कुल अलग अलग है। इसके अलावा भी और सब चीज़ें जुड़ती हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास सेविंग अच्छी खासी है तो भाई आप डाउन पेमेंट दे दो ठीक ठाक, फिर टेन्योर बढ़ा दो तो इंटरेस्ट बचा लोगे। नहीं तो फिर क्या करना है, टेन्योर को कम करो। टेन्योर को कम करेंगे तो आपका EMI बच जाएगा, क्योंकि अभी देखिए 1 साल 2 साल के लिए 23,600 है और 2 साल के लिए 46,000 है। अब 7 साल में आप जाएंगे तो खुद ही देख लीजिएगा कि इंटरेस्ट पेएबल अमाउंट कितना हो जाएगा। तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 3 साल का आप टेन्योर चूज़ करोगे तो 16,900 रुपीज़ पड़ने वाला है EMI और 69,000 इंटरेस्ट पेएबल हो जाएगा। और टोटल जो गाड़ी की कीमत है 6,09,000 रुपया हो जाएगी। तो 3 साल के लिए 16,900 अपना EMI रहने वाला है, 69,000 आपका रहने वाला इंटरेस्ट पेबल। टोटल गाड़ी की कीमत 6,09,000। वही 80,000 अपना डाउन पेमेंट पे, 8% ROI पे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 साल के लिए। काफ़ी कम EMI हो गया यहाँ पे। 13,000 रुपीज़ आपका 4 साल के लिए EMI रह जाएगा और 92,700 रुपीज़ आप इंटरेस्ट पे करोगे और टोटल गाड़ी की कीमत हो जाएगी 6,32,700। 6,32,700 गाड़ी की कीमत होगी, 92,700 इंटरेस्ट पेबल होगा एंड 13,100 रुपीज़ आपका EMI अमाउंट होगा। 4 साल तक की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं अब 5 साल के लिए। 5 ईयर का अगर आप टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो 10,900 रुपीज़ आपका रहने वाला है EMI एंड जो आपका इंटरेस्ट पेबल होगा वो रहेगा 1,16,900 रुपीज़। टोटल गाड़ी की कीमत हो जाएगी 6,56,900, 6,56,900। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे जैसे टेन्योर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो EMI का अमाउंट घटता जाएगा। पहले 46,000 था, अब आ गया 10,900 पे। लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट भी काफ़ी भागता है। अंतर देखो आप, पहले साल के लिए इंटरेस्ट पेबल था 23,600 और 5 साल तक के लिए अभी क्या हो गया भाई 1,16,900, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस। एंड उसी के बाद अब बढ़ते हैं हम लोग 6 ईयर का। अगर आप टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो 9,450 रुपीज़ आपका EMI अमाउंट रहने वाला है, 1,41,650 रुपीज़ आपके रहने वाली इंटरेस्ट पेबल एंड टोटल गाड़ी की कीमत हो जाएगी 6,61,700। मतलब कि 80,000 इसमें और जोड़ दोगे जो डाउन पेमेंट दिए, तब ये गाड़ी की समझ जाएगी कीमत चली जाएगी 7,60,1700 रुपये करीब। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड अब लास्ट चांस बात कर लेते हैं 7 ईयर का लास्ट ड्यूरेशन, क्योंकि इस सब गाड़ी पे आपको जो मैक्सिमम टेन्योर मिलता है वो 7 ईयर तक का मिलता है। तो यहाँ पे 8,400 रुपये मात्र आपकी EMI रहेगी, 1,67,000 मतलब 1,67,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेबल होगा। टोटल गाड़ी की कीमत यहाँ पे 7,07,000 रुपये हो जाने वाली है। सो गाइज़, अगर आप 80,000 का डाउन पेमेंट देते हो, 8% का ROI है और जो 5,40,000 अपना प्रिंसिपल अमाउंट बच रहा है ना, तो इसके लिए जो मिनिमम EMI रहने वाली 8,400, मैक्सिमम EMI 47,000 आप समझ लीजिए 47,000 और मिनिमम इंटरेस्ट पेबल होगा 23,600 और मैक्सिमम इंटरेस्ट पेबल होगा 1,67,000। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई पैसा मेरा बहुत ज़्यादा चले जाएगा, तो आप 2 काम कर सकते हो। या तो आप थोड़े टाइम और वेट करके कुछ सेविंग करके डाउन पेमेंट बढ़ा दीजिए एंड उसकी, या तो फिर काम करिए आप अपना टेन्योर को कम करिए, क्योंकि टेन्योर को कम करेंगे तो EMI काफ़ी ज़्यादा भाग जाएगा भाई आगे। तो इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, 2 ही काम आप बिल्कुल कर सकते हो। बाकी अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कोई भी कार फाइनेंस कराने के लिए। सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ रहता है, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूटिलिटी बिल, राशन कार्ड में ये सब दे सकते हो। सेकंड आ जाता है भाई आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट 3 to 6 मंथ का चाहिए। फिर उसके बाद मेन चीज़ होता है भाई सिविल रिपोर्ट। सिविल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हर एक जगह मैटर करता है, चाहे अगर आपकी डाउन पेमेंट की बात होती है इस पे मैटर करता है, ROI की बात होती है भाई इस पे मैटर करता है, सिविल रिपोर्ट काफ़ी सारे चीज़ें पे मैटर करता है भाई। अगर अब उसके बाद आ जाता है अर्निंग। अगर आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस, मतलब एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय हो तो आपका सैलरी स्लिप होगा ही, नहीं होगा HR से तुरंत आप ले सकते हो, फिर पोर्टल पे आपके मिला होगा वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और फॉर्म 60 TDS सर्टिफिकेट भी उसके अलावा आप दे सकते हो। एम्प्लॉयर हो तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो वो दे सकते हो। बाकी गाइस चेक्स और डेबिट कार्ड भी मेंटेन के लिए कभी ज़रूर हो सकता है। और उसके बाद भाई अगर आप रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, खुद का घर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड देन उसके बाद भाई यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वगैरह। बाकी ये थी मारुति सुजुकी एस्प्रेसो VXI प्लस का फाइनल डिटेल रिव्यू। अगर ऐसे ही आपको और किसी गाड़ी का चाहिए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नेक्स्ट डे उसका वीडियो बिल्कुल आ जाने वाला है। और वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।